अस्सलाम वालेकुम वन क्लास। आज हम करेंगे अपना मैथ सब्जेक्ट। ठीक है, उसमें हम हमारे जो है कॉन्सेप्ट्स होंगे। फर्स्ट यूनिट में आपने बहुत ध्यान से देखने हैं, समझने हैं, ताकि आप अच्छे से उसकी फीलिंग कर सकें। ओके, अब देखें यूनिट 1 पे हमारे पास है ये पेज फर्स्ट जो है, इस पर कंपैरिजन। कंपैरिजन का मतलब होता है कि मुकाबला करना, एक चीज़ दूसरी चीज़ से किस तरह डिफरेंट है। ठीक है, अब ये देखें, लुक एट द पिक्चर स्पॉट एंड टिक द डिफरेंस। दो पिक्चर्स दी हुई हैं हमें, हमने उनके डिफरेंस को ढूंढ कर फाइंड करके उस पर टिक लगाना। जैसे इस पिक में जो है वो कॉक नहीं है तो हमने उस पर टिक लगाया है। सन नहीं है, उस पर डिफरेंस आ रहा है, उस पर टिक लगाया है। बर्ड्स नहीं, इधर 2 बर्ड्स हैं लेकिन इस पिक्चर में 1 बर्ड है तो हमने उस वाले पे टिक लगाया। फिर नीचे देखें, इधर ब्राउन काऊ है लेकिन ब्लैक नहीं है तो वो डिफरेंस है, हमने उस पर टिक लगाया। इस तरह आपने इस दोनों पिक्चर्स को कंपैरिजन करके इनके जो फाइंडिंग आप देखेंगे डिफरेंट आ रही हैं, उन पे आपने टिक लगाना है। अब पेज नंबर 2 पे देखें, कॉन्सेप्ट है हमारा कंपेयरिंग लेंथ। लेंथ को कंपेयर करना है। ठीक है, द ग्रीन टूथ ब्रश इज़ लॉन्गर दैन द ब्लू टूथ ब्रश। जो ब्लू है उससे ग्रीन जो है, ग्रीन क्या है, उसकी लेंथ से आपको पता चल रहा है कि वो उससे लॉन्गर, बड़ा है। द रेड टूथ ब्रश इज़ द लॉन्गेस्ट। सबसे बड़ा जो होता है उसको कहते हैं लॉन्गेस्ट, तो रेड ब्रश जो है वो लॉन्गेस्ट है। द येलो टूथ ब्रश इज़ शॉर्टर दैन द ग्रीन टूथ ब्रश। जो येलो है वो ग्रीन वाले से क्या है, शॉर्टर है, छोटा है। उसके लास्ट पे देखें, द ब्लू टूथ ब्रश इज़ द शॉर्टेस्ट। जो सबसे छोटा होता है उसको कहते हैं शॉर्टेस्ट, वो ब्लू है। सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट और सबसे छोटा शॉर्टेस्ट। अब नीचे देखें, ड्रा अ लाइन फ्रॉम ईच सेंटेंस टू अ मैचिंग। हमें उन्होंने 3 जिराफ दिए हुए हैं। ठीक है, ये सबसे लॉन्गेस्ट है, ये शॉर्टेस्ट है और ये लॉन्ग है। अब उन्होंने हमें जो क्लाउडी है उनमें देखा है, लिखा हुआ है लॉन्गेस्ट ईयर्स, तो लॉन्गेस्ट ईयर लॉन्गेस्ट जिराफ के होंगे, उससे मैच करेंगे हम। लॉन्गेस्ट लेग्स, तो लॉन्गेस्ट जिराफ ये है, इसकी लॉन्गेस्ट लेग होंगी, उससे हम मैच करेंगे। बाद में देखें इधर इस साइड पे शॉर्टेस्ट नेक, तो शॉर्टेस्ट जो जिराफ है उसकी शॉर्टेस्ट नेक है तो हम उससे उसको मैच करेंगे। शॉर्टेस्ट टेल, तो शॉर्टेस्ट जिराफ की टेल जो है वही शॉर्टेस्ट होगी तो उसको हम उससे मैच कर देंगे। ये हमारा लेंथ का जो था वो कॉन्सेप्ट था। अब पेज नंबर 3 पे देखें वन क्लास, उस पर कॉन्सेप्ट है बिग स्मॉल। बिग मतलब जो बड़ी चीज़ें होती हैं, स्मॉल छोटी होती हैं। टिक द बिगर थिंग एंड क्रॉस द स्मॉलर थिंग। टिक किस पे लगाएंगे, बिगर पे, और क्रॉस स्मॉलर थिंग पे। अब ये देखें, ट्री जो है वो बिगर है, उस पर हमने टिक लगाया। प्लांट जो है वो स्मॉलर, उस पर क्रॉस लगाया। इस तरह से हम अपनी ये एक्टिविटी फिल करेंगे। बिगर ऑब्जेक्ट्स पे, बिगर थिंग्स पे हम टिक लगाएंगे और शॉर्टेस्ट पे हम, जैसे बस बिग है उस पर टिक, मोटर बाइक जो है वो स्मॉलर है उस पर क्रॉस। उससे नीचे देखें, टिक द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट। बिगेस्ट मतलब बिग से भी, जो बिगर से भी बिगेस्ट हो, सबसे बड़ी हो, उस पर हमने टिक लगाना है। तो फर्स्ट वाली में साइकिल, आइसक्रीम और मशीन में जो है वो साइकिल बिगेस्ट है, उस पर हमने टिक लगाया। इन तीनों प्लोन्स को हम देखेंगे और हम इसमें से जो बिगेस्ट होगा उस पर बॉक्स में टिक लगा देंगे। उससे नेक्स्ट देखें, क्रॉस द स्मॉलेस्ट एनिमल। स्मॉलेस्ट मीन्स सबसे छोटा एनिमल, इन तीनों में कौन सा है, एलिफेंट, कैट और लाइन में स्मॉलेस्ट में हम क्रॉस लगाएंगे। तो हमने ये स्मॉलर था, हमने इसमें क्रॉस लगा दिया। अब ये बिग एंड स्मॉल का हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। पेज नंबर 4 पे देखें वन क्लास, हैवी लाइट। हैवी मतलब वजनी चीज़ें और लाइट हल्की, वज़न में जो हल्की चीज़ें होती हैं। अब ये देखें, उन्होंने रखा हुआ है, एक साइड पे वाटरमेलन है और एक साइड पे बहुत से डिफरेंट फ्रूट्स रखे हैं, लेकिन सबसे हैवी जो है वो वाटरमेलन का जो वेट है वो हैवी आ रहा है। ठीक है, और इस साइड से वो झुका हुआ है। दूसरी साइड पे देखें, फ्रूट्स जो है वो लाइट वेट है। अब इसी तरह देखें, टिक, जैसे आपका बैग है, एक बुक आप बैग में से निकालोगे वो लाइट वेट होगी, लेकिन पूरा बैग उठाओगे जिसमें ज़्यादा सारी बुक है वो आपको हैवी लगेगा। इसी तरह से देखें, टिक द हैवियर थिंग एंड क्रॉस द लाइटर थिंग। जो हैवी थिंग है उसमें हम टिक लगाएंगे, लाइटर थिंग में क्रॉस। ये लाइटर है, इसमें क्रॉस, ये हैवी है, इसमें टिक। इससे नीचे वाली एक्टिविटी देखें, राइट एच फॉर द हैवीएस्ट एंड लाइट फॉर द एल फॉर द लाइटेस्ट। क्योंकि लाइटेस्ट जो है एल से शुरू होता है, हैवीएस्ट एच से शुरू होता है, तो हमने वो राइट करना है। इन तीनों पिक्स में देखें, सबसे हैवीएस्ट जो है वो हॉर्स है, उसमें हमने एच राइट किया, और सबसे लाइट देखना। अब ये दोनों, इन दोनों में हमने देखना है लाइट वेट कौन सा है, तो वो लाइट वेट जो बी है उसमें हमने एल लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे देखें 5 पे, कंपेयरिंग नंबर्स।
ठीक है। कंपेयरिंग नंबर्स में ऊपर उन्होंने हमें जो है वो दिए हुए हैं चिल्ड्रन और उससे नीचे एप्पल्स दिए हैं। देयर आर 4 चिल्ड्रन, देयर आर 4 एप्पल्स। चिल्ड्रन भी 4 हैं, 1 2 3 4, और एप्पल्स भी 1 2 3 4 4 ही हैं। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। अगर दोनों के नंबर सेम होंगे तो वो क्या होंगे, इक्वल, बराबर होंगे। अब ऊपर उन्होंने ट्वाइस कार्स दी हुई हैं, नीचे ट्वाइस एनिमल्स दिए हुए हैं, तो उनमें हमने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 कार्स हैं। 1 2 3 4 5 जो एनिमल्स टॉयज़ है, लेकिन इनको हमने जब कंपेयर किया तो कार जो है वो मोर है, ज़्यादा है, ग्रेटर बड़ा नंबर है उनका, और जो एनिमल्स हैं उनसे लेस हैं, कम है। देखें, देयर आर 7 टॉयज कार्स एंड 5 टॉयज एनिमल्स। देयर आर मोर टॉयज कार्स दैन टॉयज एनिमल्स। जो कार्स हैं वो उनसे मोर हैं, ज़्यादा है। 7 इज़ ग्रेटेस्ट दैन 5, 7 जो है वो बड़ा है 5 से। देयर आर लेस टू ट्वाइस एनिमल्स दैन ट्वाइस कार्स। ट्वाइस कार से लेस है एनिमल्स। 5 इज स्मॉलर दैन 7, जो 5 है फिर वो क्या हुआ, 7 से स्मॉलर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे देखें वन क्लास, हमारा कॉन्सेप्ट है पोजीशन का। लुक द पिक्चर एंड कंप्लीट सेंटेंसेस। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जैसे फर्स्ट पे देखें, हमारे पास उन्होंने जो दिया हुआ है, हमें पोजीशंस दी हैं ऑन और अंडर की। द रेड इज डैश ऑन द टेबल। टेबल पे है, जब ऊपर होगा तो ऑन आएगा। द डॉग इज डैश द टेबल। डॉग कहाँ पे है, अंडर, नीचे है। तो हमने उनकी स्टेटमेंट रीड करके उनको ऐसे पोजीशन से फिल कर देना, जैसे आप ये पेज में देख रहे हैं। ओके, अब नेक्स्ट पेज देखें वन क्लास, उसमें पोजीशन है इनसाइड, मतलब अंदर, आउटसाइड, बाहर। द रेड इज़ वेयरिंग अ येलो टी शर्ट इज डैश द जार। जिसने येलो पहनी है वो कहाँ पे है, इनसाइड है। द रेड वेयरिंग अ रेड शर्ट इज डैश द जार। और जिसने रेड शर्ट पहनी है वो कहाँ है, जार के आउटसाइड है। तो हमने इस तरह से ये अपनी एक्टिविटी पोजीशंस की फिल करनी है। उससे नीचे देखें एक्टिविटी में, लुक एट द लेटर बॉक्स एंड द लाइट बॉल। लेटर बॉक्स को देखें और लाइट बॉल को देखें, दोनों में को देखें, फिर लगाएं आप टिक द वन नियरर द गेट। गेट के नियर कौन सा है, तो वो लेटर है, लेटर बॉक्स है, उसको हम टिक लगा देंगे। उसके बाद देखें, लुक एट द लाइट बॉल एंड द ट्री। लाइट बॉल और ट्री को देखें। क्रॉस द वन फर्दर फ्रॉम द लेटर बॉक्स। जो लेटर बॉक्स से फर्दर है, इन दोनों में से, फर्दर मीन दूर है, तो लेटर बॉक्स से इन दोनों में से दूर कौन सा है, लाइट बॉल, तो हम उस पर क्रॉस लगा देंगे। अब नेक्स्ट पेज पे देखें वन क्लास, हमारी असेसमेंट पेज है। राइट द आंसर फॉर ईच क्वेश्चंस। ट्री 1, ट्री 2, ट्री 3, ट्री 4, ट्री 5, 5 ट्री दिए हैं। विच ट्री इज़ द टॉलेस्ट, सबसे बड़ा जो है वो ट्री 2 है। उसके बाद है विच ट्री आर शॉर्टर दैन ट्री 4। ट्री 4 से शॉर्टर कौन सा है, ट्री 3। विच ट्री इज़ द शॉर्टेस्ट, सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो ट्री 1 है। इन 5 में सबसे शॉर्टेस्ट जो है वो ट्री 1 है, वहाँ पे हम ट्री 1 राइट करेंगे। विच ट्रीज आर टॉलर दैन ट्री 3। ट्री 3 से टॉलर कौन सा है, ट्री 4। उससे नीचे कॉन्सेप्ट है हमारा टिक द करेक्ट स्टेटमेंट। हमें पोल देख रहे हैं, पोल में जो है वो फिश हैं, ठीक है। द फिश आर इनसाइड द पाउंड। फिश जो है वो पाउंड के इनसाइड है, मतलब अंदर है। या द फिश आर आउटसाइड द पाउंड, तो फिश हमें कहाँ दिखाई दे रही है, इनसाइड। आउटसाइड मतलब बाहर होता है, तो वो इनसाइड है, हमने इनसाइड वाली स्टेटमेंट पे टिक लगा देंगे। उससे नीचे है 3 एक्टिविटी है। राइट टी फॉर द थिंग ऑन द टॉप एंड बी फॉर द थिंग एट द बॉटम। इस पिक्चर को देखेंगे, जो टॉप पे होगा, ऊपर होगा, उस पर टी लिखेंगे, जो नीचे बॉटम पे होगा वहाँ पे बी लिखेंगे। इसी तरह रेड टॉप पे है, उस पर उसके लिए टी लिखा, और ये वाला जो है वो नीचे है, इसके लिए हम बॉटम भी लिखेंगे। ओके, इस तरह से आपने अपने लेसन 1 के कॉन्सेप्ट्स को फिल करना है अपनी बुक के पे, और अच्छे से उनको समझ के अंडरस्टैंड करना है। ओके।